नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अंकित शर्मा। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम जेकेएसएसबी के कोर्स से इंडियन ज्योग्राफी का कंपोनेंट हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और उसी इंडियन ज्योग्राफी पर आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा जियोग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। तो आज जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, एक नजर डाल दो। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जियोग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। हम समझेंगे कि भारत का जियोग्राफिकल व्यू क्या है, उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंट क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि इंडिया में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हिमालय से लेकर नदी नाले पहाड़, आपके आइलैंड्स, आपका रेगिस्तान, बहुत कुछ है भारत में जो एक कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। वो पूरा का पूरा आपको भारत में देखने को मिलेगा। और इंडिया का ये ओवरव्यू जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में, जिसमें आप बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो और आज मैं आपको कई सारी चीजें आपको पता भी होंगी और कई सारी जानकारी मैं आपको अपने इस क्लास के माध्यम से देने वाला हूं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम क्लास की तरफ जुड़ते हैं। तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जियोग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। तो हम स्टार्ट करेंगे जियोग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। ओवरव्यू ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो धरती है अर्थ, अर्थ पर हमको इंडिया की लोकेशन पता करनी है। अर्थ पर हमको किसकी लोकेशन पता करनी है? भारत की लोकेशन पता करनी है। तो हमें वो पता होना चाहिए कि कहाँ लोकेशन है एग्जैक्ट इंडिया की धरती। उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा अर्थ का जो शेप है, अर्थ का जो शेप है वो क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए धरती का जो शेप है अर्थ का वो जियोइड शेप है। GEIOD, वो जियोइड शेप। धरती का जो शेप है जियोइड शेप। तो इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। क्या है? जियोइड शेप। या इसको इसको हम एक और भाषा में क्या बोल सकते हैं? आप बिल्कुल राउंड नहीं है धरती का शेप, जियोइड शेप है। जीई, यहां स्पेलिंग लिखे हैं GEIOD। वो क्या है? बीच में से थोड़ा बल्जी है और पोल्स की तरफ क्या हो जाता है? टेपर हो जाता है। तो यहां पर आपका जियोइड शेप है, या इसको बोला जाता है ओब्लेट स्फेरॉइड। ओब्लेट ओब्लेट स्फेरॉइड। ये धरती का क्या है? शेप है, जियोइड शेप है, बिल्कुल गोल नहीं है। अब आपको यह भी पता है दोस्तों कि आपकी धरती पर हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसको एक लैटिट्यूडनल लाइन बीच में से क्रॉस करती है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री इक्वेटर। ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये धरती को दो स्फेयर्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला पार्ट जो इसके ऊपर है वो बन जाता है, ऊपर वाला पार्ट जो है वो बन जाता है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ऊपर वाला पार्ट बन जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला जो पार्ट है वो बन जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। वो बन जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर। ये एक आपकी लैटिट्यूडनल लाइन है 0 डिग्री इक्वेटर। अब आपको ये भी पता है कि एक तो लैटिट्यूडनल लाइन होती है और एक हमारी कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। एक हमारी कौन सी लाइन है? लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, जो धरती को नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में काटती है। ये आ गया आपका नॉर्थ, ये आ गया आपका साउथ, जिसको 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। ये लैटिट्यूडनल लाइन है और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन है। तो ये भी धरती को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इस तरफ आ जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इस तरफ आ जाता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और दूसरी तरफ आ जाता है आपका, इस तरफ आ जाता है वेस्टर्न हेमिस्फेयर। क्या आ जाता है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब कायदे की बात यह है कि हमको एग्जैक्ट लोकेशन भारत की पता करनी है। तो इंडिया की लोकेशन है कहाँ? तो इंडिया की लोकेशन है कहाँ? अगर आप धरती को इस तरीके से देखते हैं तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये आपकी लैटिट्यूडनल लाइन है, और इंडिया जो है, भारत जो है, इंडिया हमारा प्यारा हिंदुस्तान जो है, उसकी लोकेशन इस तरफ है।
इस तरफ कहीं इंडिया है, इस तरफ इंडिया है। तो आपको पूछेंगे इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन है धरती पर वो कहाँ है। इंडिया 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 लाइज इन इंडिया लाइज इन, देखो ये आपका ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फेयर था, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर था। तो इंडिया ऊपर की तरफ है। इंडिया कहां पर है? नॉर्थ। और आपको पूछेंगे किस तरफ, ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ। तो देखो ये जो 0 डिग्री आपका लॉन्गिट्यूड था ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न, इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। भारत की जो पोजीशन है वो कहां पर है? इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मैंने आपको फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, धरती की जो शेप है स्टूडेंट्स वो जियोइड शेप है, या उसको ओब्लेट स्फेरॉइड भी कहा जाता है। मतलब यहां से बीच में से वो बल्ज है और ऊपर थोड़ी टेपर हो जाती है, थोड़ा साइड से थोड़ी सी बल्ज है, और जब हम पोल्स की बात करेंगे तो थोड़ा टेपर हो जाती है। तो यहां पर जो मैंने आपको बताया, धरती को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए लैटिट्यूड भी है और लॉन्गिट्यूड्स भी है। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें लोकेशन के बारे में बताते हैं। धरती पर जो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, ये धरती को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ऊपर वाला पार्ट बन जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाला पार्ट बन जाता है सदर्न हेमिस्फेयर। और जो आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाता है लॉन्गिट्यूड, वो भी धरती को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अगर हम भारत की लोकेशन की बात करें, इंडिया की लोकेशन की बात करें धरती पर, तो इंडिया की लोकेशन इस तरफ पड़ती है। ये 0 डिग्री इक्वेटर बनाया, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनाया। तो इंडिया जो है वो 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर है, ऊपर मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया की लोकेशन कहाँ है? ईस्ट की तरफ। तो इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बच्चों ये आपको याद रखना है, इंडिया की लोकेशन धरती पर ग्लोब में आपको कहां दिखेगी? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। आपको ये भी पता है आगे टोटल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, और उन 7 कॉन्टिनेंट्स में इंडिया कहां पड़ता है? इंडिया कहां पड़ता है उन 7 कॉन्टिनेंट्स में? जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है उन 7 कॉन्टिनेंट्स में, जो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो क्या है? एशिया है। एशिया जो कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इंडिया जो है किस कॉन्टिनेंट में? इंडिया लाइज इन इंडिया लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट। इंडिया लाइज इन एशियन कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में है, जो कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और एशिया में भी भारत की लोकेशन कहाँ है? एशिया में भी भारत की लोकेशन, इंडिया इज अ इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री। भारत क्या है? साउथ एशियन कंट्री। इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री, ये भी आपको याद रखना है। भारत साउथ एशियन कंट्री है। मैं फिर से कह देता हूं, अगर हम ग्लोब में इंडिया को देखें तो इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन कहां है? इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया है। उसी कॉन्टिनेंट एशिया कॉन्टिनेंट का हिस्सा है भारत। और एशिया में कहा? एशिया में साउथ एशिया में इंडिया लाई करता है। तो इंडिया इज अ साउथ एशियन कंट्री। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि भारत जो है वो वेस्ट एशियन कंट्री है, ईस्ट एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कंट्री है, या साउथ एशियन कंट्री है? तो भारत जो है वो साउथ एशियन कंट्री है। नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसकी लोकेशन है, और एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ती है। इतना बेसिक आई थिंक आपको पता लग गया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको मार्क करनी थी और आपको याद करनी थी। अगर हम बात करें वर्ल्ड का टोटल एरिया, अगर हम बात करें, या पहले हम इंडिया का टोटल एरिया लिख लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, ये भी आपको याद रखना है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया, टोटल एरिया ऑफ इंडिया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है? तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया है हमारे पास 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर।
ये भारत का टोटल एरिया है। फिर से देख लो, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। और अगर हम वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया की बात करते हैं, अगर हम वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया की बात करते हैं, तो भारत उसमें से कितना है? तो भारत उसमें से लगभग 2.4% वर्ल्ड का टोटल लैंड एरिया कवर करता है। तो ये लाइन भी लिख लेनी है आपको, आपको याद रखना है, इंडिया कवर्स, यहां लिख लेता हूं मैं, इंडिया कवर्स, इंडिया कवर्स, इंडिया इंडिया कवर्स 2.4% of India covers 2.4% of the world's land area, 2.4% of world's land area। अगर मैं वर्ल्ड के टोटल लैंड एरिया की बात करूं, तो उसमें से भारत ने कितना ऑक्यूपाई किया है? लगभग 2.4% वर्ल्ड का एरिया इंडिया ने क्या किया है? कवर किया है। और इसी 2.4% पर लगभग 17.7% पॉपुलेशन इंडिया की रहती है। इसी 2.4% पर जो वर्ल्ड की टोटल आबादी है, उसका 17.7% लोग इसी एरिया पर रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इंडिया का जो लैंड एरिया है, टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया का 2.4% है, और वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17.7% यहां रहता है। अगर हम बात करें आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर हम बात करें एरिया वाइज रैंकिंग, एरिया वाइज रैंकिंग ऑफ कंट्रीज, एरिया वाइज रैंकिंग ऑफ कंट्रीज। अगर हम एरिया वाइज कंट्रीज को रैंक करें, तो रैंक 1 पर इस तरीके से, अगर हम टॉप 10 हम रैंक देने वाले हैं, टॉप 10 जिनका एरिया बड़ा है वर्ल्ड में, तो रैंक 1 पर आपके सामने कंट्री है रशिया। रैंक 1 पर रशिया है एरिया वाइज, ये आपको याद रखना है। रैंक 2 पर आपके पास क्या है? कनाडा है। रैंक 3 पर चाइना है। रैंक 4 पर रशिया है, सॉरी रशिया नहीं, आपका यूएसए है। रैंक 4 पर आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों आपको ये याद रखना है कि यूएसए और चाइना, कुछ सोर्सेस यूएसए को तीसरे नंबर पे बताती हैं, और कुछ सोर्सेस यूएसए को फोर्थ नंबर पर बताती हैं। बट अभी तक जो हमारे पास सोर्स है किताबों का, जो हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसमें चाइना को तीसरे नंबर पर और यूएसए को फोर्थ नंबर पर बताया है। अगर हम फिफ्थ नंबर पर बात करें, तो फिफ्थ रैंक पर आ जाता है ब्राजील। फिफ्थ रैंक पर ब्राजील आता है। सिक्स्थ रैंक पर ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। सिक्स्थ रैंक पर ऑस्ट्रेलिया है। सेवंथ रैंक पर हमारा इंडिया है, ये आपको याद रखना है। भारत जो है, एरिया वाइज अगर मैं बात करूं, भारत की एरिया वाइज में बात करूं, तो आप क्या लिखोगे? इंडिया इज अ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेवंथ सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। भारत जो है वो सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की। ये आ गया सेवंथ नंबर पर आपका क्या है? इंडिया है। ऑस्ट्रेलिया उससे आगे है। अगर मैं एट्थ नंबर की बात करूं, तो एट्थ नंबर पर आ जाता है अर्जेंटीना। एट्थ नंबर पर आ जाता है अर्जेंटीना। नाइन्थ नंबर पर आ जाता है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान।
और 10th नंबर पर आ जाता है अल्जीरिया, ALGERIA, अल्जीरिया। तो ये 10 कंट्रीज हैं आपकी रैंक वाइज, मैंने आपको बताया, एरिया वाइज बताया कि एरिया वाइज आपका रैंक वर्ल्ड की कंट्रीज का क्या क्या है। तो पहले नंबर पर है रशिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, फोर्थ नंबर पर यूएसए, फिफ्थ नंबर पर ब्राजील, सिक्स नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ नंबर पर इंडिया, एट्थ नंबर पर अर्जेंटीना, नाइन्थ नंबर पर कजाकिस्तान, और 10th नंबर पर आ जाता है आपका, 10th नंबर पर आ जाता है आपका अल्जीरिया। अब यहाँ पर अगर आप एक चीज देखोगे, अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको पढ़ना बड़ा जरूरी है क्या, कि कजाकिस्तान वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री, वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री, जिसका बॉर्डर के चारों तरफ जमीन है, वो क्या है, कजाकिस्तान है। और अल्जीरिया लार्जेस्ट इन अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री आपकी क्या आ जाएगी, अल्जीरिया। इंडिया आपको याद रहेगा, आपको याद रहना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है वो क्या है, सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है किसकी, दुनिया की। तो ये रैंक वाइज थे, ये आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, ये आ जाएगा आपका एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप देखो ध्यान से, मैं आपको फिर से बड़ा करके बता देता हूं यहाँ पर, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत के सबसे दूर दराज वाले इलाके। अगर आप देखेंगे, अगर हम मैप में देखते हैं तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, जरा ध्यान से देखना। इंडिया का जो इंडिया का जो मैप है, इंडिया का जो मैप है, यहाँ पर इंडिया का जो मैप है, जो आपका सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, जो इंडिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, वो क्या है, इंदिरा कोल। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा कोल। उसके बाद आपका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो क्या है, किबिथु। वो क्या है, किबिथु। और वो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद इंडिया का जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, गोहर मोती, कहां पर, गुजरात में। अगर मैं मेनलैंड इंडिया की बात करूं तो मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। और अगर मैं मेनलैंड के बाहर हट के बात करूं, पूरे इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, इंदिरा पॉइंट, जिसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अगर आप यहां देखो ध्यान से, तो अगर आप इसको यहां देखते हो ध्यान से, फिर से मैं बता देता हूं आपको। एक मिनट, हो जाएगा, नया नया सीख रहे हैं। अगर हम बात करें इसकी, यहाँ देखो, हो जाता है कभी कभी, नया नया सीख रहे हैं अभी, टेक्निकल स्टाफ, आज तो संडे है टेक्निकल स्टाफ भी मैं ही हूँ आज। तो इधर देखो, ये जो हमारे सामने है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, मैंने आपको पूरा करके बताया है। ये आपका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है ये इंदिरा कोल है। आपका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। आपका जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो गोहर मोती है, गुजरात में। आपका जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड इंडिया का, वो कन्याकुमारी है, तमिलनाडु में। अगर मैं मेनलैंड इंडिया से आगे बढ़ जाऊं, अगर मैं पूरे इंडिया की बात करूं, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी तो हमारा है। जय हिंद, पूरा का पूरा हमारा है। और यहाँ पर जो आपका जो लास्ट पॉइंट है, ये भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर मैं मेनलैंड जमीन को छोड़ दूं, पानी की तरफ आऊं,
तो ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसको क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है, याद रखनी है, और याद आपको रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में ये पूछी जाती हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर हमारा बन जाता है। तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, आइए इधर लिख, आपके सामने इधर लिखते हैं। चलो, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, आपको नोट्स बनाते रहना है। एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया, भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स। आपको अब थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी कि हमारा जो एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, मैं यहां लिख रहा हूं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, हमने मैप में देखा, इंदिरा कोल, इसको क्या बोलते हैं, इंदिरा कोल, क्या बोलते हैं इसको, इंदिरा कोल, इंदिरा, और ये कहां पर है, लद्दाख में, कहां पर है ये, लद्दाख, ये है भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक, अब दूसरे नंबर पर हमारा जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, हम यहां लिखेंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, के आई बी आई टी एच यू, ये याद रखना, किबिथु, फिर से स्पेलिंग सुन लो, के आई बी आई टी एच यू, और कभी कभी वलांगू भी कह देते हैं, वलांगू, ये दोनों गांव हैं अरुणाचल प्रदेश में। वलांगू मशहूर हुआ था 1962 इंडो चाइना जब वॉर हुआ था, तब मशहूर हुआ था। किबिथु भी गांव है, वलांगू भी गांव है, ये किबिथु से 27 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। कहा जाता है सनरेज सबसे पहले यहाँ पड़ती है। तो ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ज्यादातर स्टैंडर्ड बुक्स में किबिथु होता है, आपको किबिथु याद रखना है। और ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है, अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये तो आ गई ईस्ट। अगर मैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करूं, तो अभी मैंने आपको बताया था वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ये नोट्स आपको बनाने हैं, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट आपका क्या है, यहां देखो, गोहर मोती, इसको क्या कहा जाता है, गोहर मोती, और ये कहां पर है, गुजरात में, और ये कहां पर है, गुजरात में है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, मेनलैंड मतलब जमीन पर, मेनलैंड इंडिया की बात करूं मतलब जमीन, तो उसका है आपका, जिसको हम बोलते हैं, इसको कभी कभार क्या बोला जाता है, इसको हम, यहां लिखा है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, और इसका एक और नाम था केप कमोरिन, केप कमोरिन, और ये कहां पर है, तमिलनाडु, तमिलनाडु, और ये कहां पर है, तमिलनाडु में, ये मेनलैंड इंडिया है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, पूरे भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया,
तो वो क्या आ जाएगा हमारा, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, वो यहां पर आ जाएगा इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, या इसको ही बोला जाता है पिगमिलियन, PYG, इसको बोला जाता है आपका PYG, PYGMALION, पिगमिलियन पॉइंट। ये है भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, क्या है, पिगमिलियन पॉइंट। हालांकि 2004 में ये सुनामी में सबमर्ज हो गया था। दिस पॉइंट गॉट submerged इन सुनामी, और ये सुनामी में सबमर्ज हो गया था कब, इन 2004, 2004 में ये सुनामी में क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। अगर मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, भारत का जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, कहां पर, लद्दाख में। भारत का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है किबिथु या वलांगू, अरुणाचल प्रदेश में, अंजौर डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। अगर मैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो वो है गोहर मोती, गुजरात में। और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया की बात करूं तो वो केप कमोरिन या कन्याकुमारी। और अगर मैं भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया देखूं तो वो है इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। और ये जो पिगमिलियन पॉइंट है, ये सुनामी 2004 में क्या हो गया था, सबमर्ज्ड हो गया था। इसको, सदर्न मोस्ट पॉइंट को एक और बोला जाता है, एक और पॉइंट नाम से जाना जाता था, पार्सन्स, PARSONS, इसको पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। तो ये जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया है। अब यहां से क्वेश्चन बनने का संभावना क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन बनने की संभावना क्या है। अगर आपको पूछेंगे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो हमारा टिक लगेगा इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट पे। अगर आपको पूछा जाता है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया, तो यहां पर फिर आपका आंसर चेंज हो जाएगा। मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, केप कमोरिन, जो कहां पर है, तमिलनाडु में। तो ये बात थी हमारी एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया की। आप इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे मैं अगर बढ़ता हूं तो इंडिया का अब आ जाता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट या लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर मैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करता हूं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अगर मैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की बात करता हूं तो ये किस लिए जरूरी है, आपको याद रखना है, ये एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। ये क्या बताते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं। किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का होना बहुत जरूरी है। अब भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। अगर मैं भारत के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करता हूं तो यहां पर देखो आप, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर आपका चला जाता है 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। अगर मैं इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करता हूं, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करता हूं तो ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब यहां पर नॉर्थ क्यों है और यहां पर ईस्ट क्यों है, तो मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इस वजह से यहां पर आप नॉर्थ देख रहे हो, ऊपर भी नॉर्थ देख रहे हो, इस तरफ ईस्ट देख रहे हो, उस तरफ भी क्या देख रहे हो, ईस्ट देख रहे हो। ये भारत का क्या है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो किसी भी देश की एग्जैक्ट लोकेशन हमें बता सकता है वर्ल्ड के मैप पर। और अगर इसको हमको समझना हो, इसके बारे में अगर हमको पॉइंट्स लिखने हो, तो यहां से आपके पॉइंट्स बनते हैं और अच्छे खासे बनते हैं, अच्छे खासे यहां से पॉइंट्स इसके बनते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे और इसको फिर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहां देखते हैं, हम इंडिया का सबसे पहले हम जानेंगे, लिखेंगे
कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। जैसे कि आपने अभी तक मैप में देख लिया होगा कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। तो यहां पर मैं लिखता हूं आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल मतलब लेटी हुई लाइन, तो वो शुरू होता है हमारा 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट्स, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से लेकर हमारा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा गया है और पूछा जाता भी है, और कभी कभार अगर हमें नहीं पता लगा तो एग्जाम में हमसे ये क्या हो सकती है, भारी मिस्टेक हो सकती है और हम यहाँ पर फंस सकते हैं। आगे अगर हम बात करें इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ, मैं यहां पर एक चीज लिख रहा हूं, मेन लैंड इंडिया, क्या लिख रहा हूं, मेन लैंड इंडिया, मेन लैंड इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, अगर आप यहां देखो मेन लैंड इंडिया का, तो ये मेन लैंड है, यहां से लेकर यहां तक क्या है, मेन लैंड है, यहां से लेकर यहां तक मेन लैंड है। तो यहां पर जो आपका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होगा वो क्या होगा, तो यहां से होगा मेन लैंड इंडिया का 8 डिग्री 4 मिनट्स, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर हमारा ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक, ये हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेन लैंड इंडिया। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, अगर सीधा पूछते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तब हमारा जवाब बदल जाएगा। तब हमारा जवाब कहां से स्टार्ट होगा भाई, ये तो मेनलैंड इंडिया की बात की थी, तो जमीन का हिस्सा 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से शुरू होता है। अगर पूरे भारत की बात करें तो भाई अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी इंडिया का पार्ट है, तो ये कहां से शुरू हो रहा है, 6 डिग्री, ये कहां से शुरू हो रहा है आपका, ये शुरू हो रहा है 6 डिग्री 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से लेकर आपका 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। तो ये आपको चीजें याद रखनी है। भारत का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। भारत का मेनलैंड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ तक। और अगर आपको पूरे भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पूछेंगे तो अंडमान एंड निकोबार से स्टार्ट होगा। मैं यहां पर लिख लेता हूं ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, मतलब निकोबार के जो आइलैंड्स का ग्रुप है वहां से स्टार्ट हो रहा है 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ये तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात है। अगर आपको पूछें भारत का नॉर्थ साउथ, भारत का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है, भारत का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, तो आप यहां पर अगर आप देखो, अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से यहां देखोगे, अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से, अगर हम ध्यान से देखें यहां पर, देखो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इंडिया का, ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। ये कितना किलोमीटर है,
3214 किलोमीटर्स। कितना किलोमीटर है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, कितना किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। ये आ गया नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, नॉर्थ से साउथ कितना, 3214 किलोमीटर। अगर मैं बात करता हूं ईस्ट से, सॉरी वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, तो ये कितना किलोमीटर है, तो यहां पर आप देख रहे हो वेस्ट से ईस्ट कितना है, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ये आ गया 2933 किलोमीटर। अगर आपको पूछेंगे डिफरेंस बिटवीन, अगर आपको पूछ लिया डिफरेंस बिटवीन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, 3214 में से 2933 किलोमीटर माइनस कर दोगे और अपना जवाब लिख कर आ जाओगे। मुझे लगता नहीं कि आपको मैं माइनस करके भी बताऊं तो आप माइनस करके ही लिखोगे। ये थोड़ा सा आपको भी देखना पड़ेगा कि कितना किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर माइनस करना है तो आई थिंक इसको माइनस करेंगे तो कितने में आ जाएगा, 281 किलोमीटर का हमारा क्या है, डिफरेंस है। हमने क्या किया, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट में से ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट माइनस कर दिया, तो कितने का डिफरेंस आता है नॉर्थ वेस्ट और आपका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट में, 281 किलोमीटर्स का। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है। हम ज्योग्राफिकल ओवरव्यू इंडिया का पढ़ रहे हैं। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, इंडियन मेनलैंड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, और इंडिया का पूरे का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है। उसके साथ ही हमने देखा नॉर्थ साउथ एक्सटेंट क्या है इंडिया का, उसके बाद हमने देखा ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट कितना है भारत का, और नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट के का डिफरेंस कितना है वो भी हमने जान लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको इसके बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे इसमें जोड़ना चाहूं, तो जैसे आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं और बिल्कुल पूछेंगे भी, क्या पूछेंगे मैं बता देता हूं। यहां लिख लेता हूं मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। क्या पूछेंगे यहां मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने लिख लेता हूं, क्या हो सकती हो, जैसे आपको पूछा जाएगा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो बच्चों याद रखना है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या हो सकता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है भारत का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम केटू कहते हैं, केटू या गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत का हाईएस्ट पॉइंट है। हालांकि ये कहां पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में, पीओके में, पर फिर भी हम इसको अपना हाईएस्ट पॉइंट मानते हैं, क्योंकि जितना भी कश्मीर है वो सारा भारत का है, और जो पीओके है वो भी इंडिया का है, और हम मानते हैं पीओके भारत का है। इसको, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो गॉडविन ऑस्टिन है, और पीओके भारत का हिस्सा जैसे हम मानते हैं, तो ये भारत का भी क्या बन जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछा जाता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इनसाइड द टेरिटरी, इनसाइड द टेरिटरी, इनसाइड द टेरिटरी, भारत की टेरिटरी के अंदर, तो उसका जवाब हो जाएगा कंचनजंगा। उसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, उसका जवाब हो जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा। मेनलैंड इंडिया में ये कहां पर है आपका, सिक्किम, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर की तरफ ये है हाईएस्ट पॉइंट। अगर आपको पूछेंगे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अगर आपको क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन हो,
गॉडविन ऑस्टिन भी हो और कंचनजंगा भी हो, तो आप किस पर टिक लगाओगे? K2 पे ही टिक लगाओगे। क्यों? क्योंकि पीओके भी भारत का हिस्सा है और बहुत जल्दी हम आशा करते हैं कि जो भी सरकार रहे वो पीओके को भारत में मिला दे। तो फिर भी आपको याद रखना है, पीओके जो है इंडिया का हिस्सा है, इस वजह से जो हाईएस्ट पॉइंट है भारत का वो क्या है? पीओके, सॉरी गॉडविन ऑस्टिन। और अगर दोनों ऑप्शन में होंगे तो आप गॉडविन ऑस्टिन पे ही क्या लगाओगे? टिक लगाओगे। एक और क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए डाला जाता है, ये देखो जो कंचनजंगा है भारत में तो है, बट थोड़ा सा हिस्सा ये नेपाल के, सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, तो वहां पर भी थोड़ा डिस्प्यूट हो जाता है। अगर आपको पूछेंगे हाईएस्ट अनडिस्प्यूटेड पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो नंदा देवी रहेगा। मैं वो भी लिख लेता हूं, अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया क्या है? अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अनडिस्प्यूटेड जिसपे कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अनडिस्प्यूटेड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो वो है हमारा नंदा देवी। उत्तराखंड में है ये नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड। यूके लिख रहा हूं मैं, यूनाइटेड किंगडम नहीं समझना इसको, उत्तराखंड है, मतलब इस पे कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, ये पूरा उत्तराखंड में है। तो आपको फिर भी याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉडविन ऑस्टिन है, K2 है, जो कहां पर है? पीओके में है। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, यहां लिख लेता हूं मैं, लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का जो लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट वो है कुट्टानाड, KUTTANAD, कुट्टानाड। और ये कहां पर है? अलापुजा डिस्ट्रिक्ट केरल। कहां पर है ये? अलापुजा डिस्ट्रिक्ट केरल। एलेपी डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हो आप, मैं यहां लिख लेता हूं कि स्टेट में है, केरला में है ये। भारत का लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट मतलब जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम होती है वो लोएस्ट पॉइंट होता है, और हाईएस्ट पॉइंट जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है वो हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट हमारा K2 है, गॉडविन ऑस्टिन है, और लोएस्ट पॉइंट भारत का क्या है? कुट्टानाड, KUTTANAD, और ये कहां पर है? अलापुजा या एलपी डिस्ट्रिक्ट केरल में। और इसको क्या बोला जाता है? और यहां पर क्या है? लेटराइट सॉइल है, जो पैडी कल्टीवेशन के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है। इसी वजह से इस कुट्टानाड को क्या बोला जाता है? राइस बाउल ऑफ केरल। तो याद रखना है, इसको राइस बाउल ऑफ केरल भी कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो आई थिंक आपको इतनी जानकारी क्या हो गई होगी? मिल गई होगी। आगे हम अपने आगे हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आगे आपको दिख रहा होगा मैप में, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता इमेजिनरी लाइन है जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ कहा जाता है। तो आप अगर आप यहां पर देखो ध्यान से, मैप पर फोकस करना, मैप में आपको दिख रहा होगा स्टेट्स, कुछ कलरफुल स्टेट्स आपको यहां पर दिख रही होंगी। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्या है बच्चों? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। दिस इज योर, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली लाइन, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक, और ये कहां से गुजर रही है? आप पहली स्टेट देखो, गुजरात, वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, गुजरात, गुजरात है जी। फिर उसके बाद थोड़ा सा एरिया ये वाला आप देख रहे हो, ये क्या है? राजस्थान। ठीक है जी। उसके बाद राजस्थान के बाद ये रेड वाला एरिया स्टार्ट होता है, ये क्या आ जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से होते हुए ये कहां पहुंचती है? छत्तीसगढ़। मैपिंग आपको पता होनी चाहिए, ये छत्तीसगढ़ आ गया। छत्तीसगढ़ के बाद ये लाइन क्रॉस करती है किस स्टेट को? झारखंड को। झारखंड के बाद ये वेस्ट बंगाल होकर गुजरती है, वेस्ट बंगाल से ये वाला एरिया आप देख रहे हो त्रिपुरा, और फिर मिजोरम। तो ये जो है आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टेट्स हैं जहां से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। तो आइए अब हम यहां पर नोट्स बनाते हैं और इसको
नोट्स के माध्यम से हम लिखने की क्या करेंगे, कोशिश। तो हमको नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है इसके, ठीक है। इसके हम बनाएंगे नोट्स, इसके हम बनाएंगे नोट्स। क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे। इसको हम करेंगे इरेज, इरेज, ठीक है। आपने मैप देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या था हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या इसको हम अगर वापस ले आए, वापस ले आते हैं इसको, अगर आपको वापस चाहिए, ठीक है। हम पूरा इरेज नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इरेज करने की कोशिश करते हैं ताकि मैप बना रहे, ठीक है बच्चों। मैप सामने रखना है और फिर पढ़ना है, मैप सामने रखना है फिर पढ़ना है। मैप सामने होगा तो फिर कहानी अच्छी चलेगी। तो हम यहां पर लिखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको बोला जाता है CANCER, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ पासेस थ्रू, ये जो पास होता है, passes through, passes through, passes through 8 Indian states, passes through 8 Indian states, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मैं आपको जो लिखवा रहा हूं वो क्या लिखवा रहा हूं, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस में। ये क्या है, सीक्वेंस है भैया। सीक्वेंस में आपको मैं स्टेट्स लिखवा रहा हूं, जो हमारी स्टेट्स यहां पर आकर गुजर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरेगा। तो सबसे पहले वेस्ट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान सीक्वेंस में है। राजस्थान के बाद आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका आ जाएगा झारखंड, झारखंड, झारखंड के बाद आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल। हाँ, अब वेस्ट बंगाल यहां देख रहे हो, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिल्कुल मैप सामने होना चाहिए, वेस्ट बंगाल। और फिर आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल से आगे त्रिपुरा, त्रिपुरा। और 8वीं स्टेट है हमारी मिजोरम, MIZORAM, मिजोरम। ये आपके टोटल 8 राज्य हैं, जहां से वेस्ट से ईस्ट, मैं बता रहा हूं आपको, वेस्ट से ईस्ट, यहां से वेस्ट से ईस्ट तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको ईस्ट से वेस्ट पूछा तो आप कहां से स्टार्ट करोगे, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो आपको ये याद रखना है। अगर इसकी कोई ट्रिक, अगर हमें ऐसे भी तो याद हो ही जाता है। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं, अगर कोई सर ट्रिक है याद करने का तरीका, ट्रिक मैं अगर बोलूं तो क्या होगा, वेस्ट में मैं क्या लिखूंगा, वेस्ट में, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान, वेस्ट में गुजरात, राजस्थान। मुझे झारखंड चाहिए था, मुझे झारखंड चाहिए था, मुझे झारखंड चाहिए था। ऐसे नहीं मिटता है ये, इसको वैसे ही मिटाना पड़ेगा। मुझे झारखंड चाहिए था। ये इसकी ट्रिक है। अगर आप ट्रिक
याद करने की कोशिश करते हो। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, तो W फॉर क्या आ जाएगा? W फॉर वेस्ट बंगाल। W फॉर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। M फॉर आप यहां देख लो, M फॉर अगर आपको यहां पर मिजोरम, M फॉर आ गया मिजोरम। मिजोरम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, गुजरात, राजस्थान। फिर M फॉर यहां पर आप ले लो मध्य प्रदेश, MP ले लो, आपकी मर्जी। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। कितनी स्टेट्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 हो गया। झारखंड, झारखंड 6 नंबर पर। 7 पर हो गया चाहिए, चाहिए मतलब C से शुरू हो रहा है, तो छत्तीसगढ़। क्या है बच्चों? छत्तीसगढ़। और था मतलब T से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा? त्रिपुरा। TRIPURA, त्रिपुरा। तो अगर आप देखो यहां पर, तो कितने राज्य लपेट लिए हमने ट्रिक में? वेस्ट बंगाल पहला, मिजोरम दूसरा, गुजरात 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, झारखंड 6, छत्तीसगढ़ 7 और त्रिपुरा 8। तो इन 8 राज्यों से गुजरता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रिक कैसे याद रखोगे? वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था, ये ट्रिक है। ये ट्रिक आपने याद कर ली। तो टोटल जो 8 स्टेट्स हैं हमारे पास, टोटल आपके पास जो 8 राज्य हैं, 8 राज्य हैं, टोटल 8 स्टेट्स आपको याद हो जाएंगी। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको 23.5 डिग्री हम नॉर्थ कहते हैं। ये इंडिया के 8 राज्यों से गुजरता है। आइए एक चीज और जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक चीज और जान लेते हैं, जैसे मैंने आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बताया था भारत, अभी बताया था हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया मतलब वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट मतलब वेस्ट में गुजरात, वेस्ट में गुजरात और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश। वेस्ट में इंडिया का कौन सा राज्य है बच्चों? गुजरात है। और ईस्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 60, ये आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट था, ये शुरू होता था आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से ये आपका अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाता था। जो हमने मैप में पढ़ा था वो था 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये हमारा क्या है? लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये हमारा था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये आपका गुजरात, गुजरात और ये आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है आपका ईस्ट से आपका वेस्ट की तरफ, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, इसमें जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितने डिग्री का है? डिफरेंस है लगभग, डिफरेंस है 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली। डिफरेंस कितना? 30 डिग्री अप्रोक्स का क्या डिफरेंस है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 30 डिग्री का डिफरेंस। अगर 30 डिग्री का डिफरेंस है तो ये इसकी वजह से टाइम डिफरेंस जो आता था, टाइम डिफरेंस जो आता है वो आता था, टाइम डिफरेंस आता था 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम डिफरेंस था गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, इस डिग्री की वजह से 2 घंटे का टाइम डिफरेंस। तो इसी टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया, इसी टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या इंट्रोड्यूस किया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बच्चों आपको पूरा डीप नहीं जाना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसी डिफरेंस को दूर करने के लिए, टू ओवरकम दिस डिफरेंस, टू ओवरकम दिस डिफरेंस, टू ओवरकम दिस टाइम डिफरेंस, टू ओवरकम दिस टाइम डिफरेंस हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट। इसको मैं क्या लिखता हूं? 82.5 डिग्री ईस्ट।
तो इसी टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला, क्योंकि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का टाइम डिफरेंस था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमको मेजर उठाने थे उसमें हमें क्या आ रही थी, उसमें हमें बड़ी ज्यादा डिफिकल्टी आ रही थी। इसीलिए हमने टाइम जो जोन है जो अपना, वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सेट किया। और जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से गुजरता है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गुजरता है उत्तर प्रदेश से। कहां से गुजरता है, उत्तर प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहां से गुजरता है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर, जिसको उत्तर प्रदेश में भी कौन सी जगह जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में भी इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, इलाहाबाद। इलाहाबाद को क्या बोला जाता है, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में भी कहां पर, इलाहाबाद, प्रयागराज। और यहां पर भी कहां, आपका मिर्जापुर, मिर्जापुर। और मिर्जापुर में कहा, नैनी, NAINI जगह है नैनी। तो यहां से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू IST, IST पासेस थ्रू उत्तर प्रदेश में कहां पर, उत्तर प्रदेश में कहां पर आपका इलाहाबाद, इलाहाबाद में कहा मिर्जापुर, और मिर्जापुर में कहा नैनी। तो ये आपका जो है, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम था। अब यहां पर मैं लिखता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पासेस थ्रू, पासेस थ्रू। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 स्टेट्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 स्टेट से होकर क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 स्टेट से होकर गुजरता है। और वो स्टेट्स कौन कौन सी है, सबसे पहले तो आपने देख लिया कौन सी स्टेट थी, उत्तर प्रदेश। पहली स्टेट उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरी स्टेट आ गई मध्य प्रदेश। फिर तीसरी, तीसरी स्टेट हमको मिल जाएगी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। फिर मिल जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये आपकी कितनी होगी, 4। और लास्ट में 5वीं जो स्टेट है उसका नाम है उड़ीसा, ODISHA, उड़ीसा। तो आपका जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 स्टेट से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश आ गई पहली, मध्य प्रदेश आ गई दूसरी, छत्तीसगढ़ आ गई तीसरी, आंध्र प्रदेश आ गई 4th, और उड़ीसा आ गई 5। तो उत्तर प्रदेश में भी कहां पर, इलाहाबाद, प्रयागराज, मिर्जापुर, और जगह का नाम है नैनी। तो ये यहां से गुजरता है। एक और चीज आपको याद रखनी है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहां पर मैं लिख लेता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है बच्चों। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको मैं बोलता हूं IST, इंटरसेक्ट। ये एक जगह पर काटते हैं, दोनों एक जगह पर काटते हैं, इंटरसेक्ट एट, एक जगह है आपका KORIA, कोरिया इसको कहते हैं। वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया नहीं, कोरिया जगह है, कहां पर, छत्तीसगढ़ में। कहां पर, छत्तीसगढ़ में। तो ये यहां पर एक दूसरे को काटते हैं, IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक जगह पर काटते हैं एक दूसरे को, एक जगह पर काटते हैं एक दूसरे को, IST, और उसका नाम है KORIA, कोरिया। और ये कहां पर है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब एक चीज अगर आप याद रखना चाहते हो
तो अगर आप इतना भी याद रखते हो तो भी बहुत है। आगे एक और चीज मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नोट में आप लिख लेना नीचे, नोट में NOTE, नोट में क्या लिखोगे आप, जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज 5 hours 30 minutes ahead, 5 hours 30 minutes ahead of ग्रीनविच, ग्रीनविच मेरिडियन, जिसको प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 5 hours 30 minutes आगे है, किससे, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन से, जो आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इसको क्या कहा जाता है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन जो है वो लंदन में एक ऑब्जर्वेटरी है, एक जगह है ग्रीनविच, वहां से क्रॉस करता है, वहां से क्रॉस करता है। अगर मैं बोलूं, अगर एक थोड़ी सी एग्जांपल में बता देता हूं, अगर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है अगर ये, तो इसके जो ईस्ट की तरफ, और ये आ गया वेस्ट, वेस्ट में समय पीछे चलता है और ईस्ट में समय क्या होता है, ज्यादा चलता है। तो टाइम ईस्ट की तरफ आगे होगा, ईस्ट की तरफ टाइम आगे होगा, और वेस्ट की तरफ टाइम क्या होगा, टाइम क्या होगा, पीछे होगा, किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे, हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपको पता है, क्या पता है कि अगर, हाँ बिल्कुल, अगर आपको पता है, यहां पर मैं लिख लेता हूं कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। अगर मैं यहां लिखता हूं कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, क्या लिखता हूं, कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, कोस्टल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, या स्टेट्स, स्टेट्स तो आपको पता होना चाहिए स्टेट्स के बारे में। जैसे मैंने ये फिगर ड्रॉ की है आपके सामने, मैप आपको बनाना आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाता है आपका, यहाँ पर आ जाता है आपका गुजरात, यहाँ क्या आ जाता है, गुजरात, गुजरात के नीचे आपका क्या आ जाएगा, गुजरात के नीचे आपका आ जाएगा, गुजरात के नीचे आ जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, महाराष्ट्र के नीचे आ जाएगा आपका गोवा, गोवा, गोवा के नीचे आपका क्या आ जाएगा, कर्नाटक, गोवा के नीचे यहाँ आ जाएगा कर्नाटक, कर्नाटका, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ केरल, यहाँ मैं क्या लिख लेता हूँ, केरल, KERALA, केरल। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ आ जाता है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर बढ़ता हूँ तो मेरे पास स्टेट आ जाएगी, मेरे पास स्टेट आ जाएगी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर मैं पहुंचता हूं तो क्या मिलेगा, उड़ीसा, और ऊपर जाता हूं तो क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल, क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल। तो ये आपकी सारी क्या है, कोस्टल स्टेट्स। कितनी कोस्टल स्टेट्स हैं, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटका 4, केरल आ गई, केरल आ गई आपकी 5, केरल आ गई आपकी 5, तमिलनाडु आ गई आपकी 6, आंध्र प्रदेश आ गई 7, उड़ीसा आ गई 8, और वेस्ट बंगाल आ गई 9। तो आपको क्या याद रखना है बच्चों, आपको याद रखना है टोटल कोस्टल स्टेट्स हमारी कितनी है, टोटल कोस्टल स्टेट्स हमारी कितनी है, टोटल कोस्टल स्टेट्स हमारी हैं कितनी, 9 कोस्टल स्टेट्स, 9 कोस्टल स्टेट्स, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं भारत, 9 कोस्टल स्टेट्स हैं। और वेस्ट की तरफ अगर आप देखोगे तो वेस्ट की तरफ कितनी है, वेस्ट होगी बच्चों ये वाली डायरेक्शन, तो वेस्ट की तरफ कितनी है, 1 2 3 4 5, वेस्ट की तरफ 5 स्टेट्स हैं। और अगर मैं ईस्ट की तरफ देखूं तो ईस्ट की तरफ में बच्चों कितनी स्टेट्स हैं,
1 2 3 4 ईस्ट की तरफ 4 स्टेट्स हैं। तो टोटल कितनी स्टेट्स आ गई हमारे पास? 9 कोस्टल स्टेट्स आ गई। ये कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप स्लाइड देख रहे हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो पहले थी 7516.6 किलोमीटर। कितनी थी पहले कोस्टल लाइन हमारी? 7516.6 किलोमीटर। अगर आप 9th की किताब देखते हो, इंडिया साइज एंड लोकेशन टॉपिक है एनसीईआरटी की, तो पिछले साल तो मैं उन किताबों पे 7516 देख रहा था। ये अभी जो चेंज किया गया है वो कब चेंज किया? पिछले साल ही चेंज किया गया है, 2023-24 में ये चेंज लाया है। और अब हमारी जो हो गई है 11,098.81 किलोमीटर, अब हमारी क्या हो गई है? कोस्ट लाइन हो गई है। तो आपको याद रखना है, हमारी जो कोस्ट लाइन है 2023-24 में इसको रिवाइज कर 7,516 किलोमीटर से 11,098.81 किलोमीटर कर दिया गया है कोस्टल लाइन को। एनसीईआरटी अभी चेंज करेगी अपनी किताबों में, पर आपको याद रखना है। और कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है? कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है? तो इंक्रीज हुआ है टोटल 47.7% हमारी कोस्टल लाइन का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। जो हमारे जो टोटल आइलैंड थे, जो हम टोटल आइलैंड थे, वो भी हमारे बड़े हैं। पहले कितने थे? 1389। द टोटल आइलैंड काउंट रोज टू 1389। अब हमारे कितने हो गए? 1389, जिसमें ऑफशोर आइलैंड्स 1298 है और 91 इनशोर आइलैंड्स हैं। ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि हमारी जो कोस्टल लेंथ है वो 7,516 किलोमीटर से बढ़कर 11,098 किलोमीटर हो गई है। और ये जो रिवीजन है कोस्ट लाइन का, ये किसने? लेड बाय द सर्वे ऑफ इंडिया। ये किसने लीड किया इसको? सर्वे ऑफ इंडिया ने। एंड द नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस अंडर कोऑर्डिनेशन बाय द नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो ये सिक्योरिटी सर्वे ऑफ इंडिया ने ये सर्वे किया है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट इसमें था, ये मैंने लिखवा दिया जिसने रिवाइज किया है। और अब कहा गया है जो जो कोस्ट लाइन होगी वो हर 10 साल के बाद उसको क्या किया जाएगा? रिवाइज किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। और कौन से टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा? जियो स्पेटल टूल्स। ये कोई ऐप है, सॉफ्टवेयर है, जो मार्किंग करने में क्या करता है? आसानी देता है। तो इस टूल्स का हमको इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? यूज कर रही है। तो आपको याद रखना है 7,516 किलोमीटर से अब हमारी कोस्ट लाइन क्या हो गई है? सारी कोस्ट लाइन बढ़ाकर 11,098.81 किलोमीटर हो गई है। टोटल इंक्रीज उसमें 47.7% इंक्रीज हुआ है। कौन सा डिपार्टमेंट ने ये किया है? डिपार्टमेंट का नाम इधर स्लाइड पर है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये भी कहा गया है जो कोस्ट लाइन है भारत की, हर 10 साल के बाद उसको क्या किया जाएगा? रिव्यू किया जाएगा। जियो स्पेटियल टूल्स यूज किए जाएंगे। ये ऐप है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं हम। तो अब जो है टॉप रैंकिंग्स, जो अगर हम कोस्ट लाइंस में अगर देखें तो यहां पर आपको स्टेट दिख रही है गुजरात। गुजरात ये रैंक, गुजरात रैंक्स फर्स्ट अमंग स्टेट्स इन कोस्ट लाइन लेंथ। सबसे बड़ी कोस्ट लाइन लेंथ अगर हुई है तो वो किसकी हुई है? गुजरात की है। लगभग आपके सामने डाटा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे लाइन पे लिखा है तमिलनाडु हैज ओवरटेकन आंध्र प्रदेश टू बिकम द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टल स्टेट। अगर स्टेट्स की बात करें, अगर आपको बोलेंगे लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ, लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ, अगर आपको स्टेट के बारे में पूछा, अगर आपको किसके बारे में पूछा? स्टेट के बारे में, तो रैंक 1 पर कौन आएगा? फर्स्ट रैंक पर कौन आएगा? गुजरात। सबसे बड़ी कोस्टल लेंथ गुजरात की, अगर हम स्टेट की बात करूं। तो दूसरे नंबर पर पहले आंध्र प्रदेश था, अब दूसरे नंबर पर ओवरटेकन किसने किया है? तमिलनाडु ने इसको ओवरटेक कर दिया है। तो दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। क्या आ जाएगा? तमिलनाडु। और फिर आपके तीसरे नंबर पर पहुंच गया है आपका कौन? आंध्र प्रदेश। तो कोस्टल, सबसे बड़ी कोस्टल लेंथ अगर स्टेट की बात करें गुजरात, उसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु ने किसको पीछे छोड़ दिया? आंध्र प्रदेश को। ये रिवाइज्ड है, ठीक है। अगर हमको बोला जाएगा लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ, लॉन्गेस्ट कोस्टल लेंथ इन इंडिया, और ऑप्शंस अगर हमको दिए होंगे, अगर हमको ऑप्शन होगा गुजरात, गुजरात के साथ ऑप्शन दिया होगा अंडमान एंड निकोबार, तो आपको याद रखना है उस वाले में स्टेट अगर पूछा होगा तो गुजरात पे टिक करोगे। और अगर आपको पूरे इंडिया का बोला होगा सबसे ज्यादा कोस्टल लेंथ किसकी है, तो वो क्या नाम आ जाएगा भाई? अंडमान एंड निकोबार। क्या आ जाएगा? यहां लिखा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अमंग ऑल इंडियन एंटिटीज। इसका मतलब इसमें स्टेट से भी ज्यादा
और जितनी भी यूटीज हैं जो आपकी कोस्टल एरियाज पर हैं, उसमें सबसे ज्यादा किसकी कोस्टल लेंथ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। किसकी लेंथ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये रिवाइज किया गया है। ठीक, आगे यहां पर लिखा है लक्षद्वीप होल्ड्स द सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन अमंग यूटीज। अगर यूटीज की बात करें, अगर हम यूटीज की बात करें तो पहले नंबर पर आपका आ जाएगा अंडमान एंड निकोबार, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका लक्षद्वीप। अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इतना भी अगर आपको याद रहेगा तो आपका काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मैंने आपको जो चीजें बताई वो क्या बताई, अगर आप देखो ध्यान से, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ज्योग्राफिकल ओवरव्यू क्या है इंडिया का। हमने देखा इंडिया कौन से रैंक पर आता है एरिया वाइज। हमने देखा टोटल वर्ल्ड का जो एरिया है उसमें भारत का एरिया कितना है और टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन की कितना परसेंट इंडिया में रहता है, हमने वो देखा। रैंक वाइज, एरिया वाइज हमने कंट्रीज को देखा। हमने इंडिया का एक्सट्रीम पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। हमने इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि नॉर्थ से साउथ का इंडिया का एक्सटेंट कितना है, ईस्ट से वेस्ट का कितना एक्सटेंट है। हमने ये भी देखा कि आपका जो आपका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, उसमें 30 डिग्री का डिफरेंस था। लगभग 2 घंटे का टाइम डिफरेंस हम लेके चल रहे थे और उसी टाइम डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकाला जो आपके 5 राज्यों से गुजरता है। हमने फिर वो 5 राज्य भी लिखे। उसके बाद हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ा जो 23.5 डिग्री इमेजिनरी लाइन है, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक चीज में अगर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी लिख लेना लास्ट में। इंपॉर्टेंट नोट है वो क्या है कि सबसे ज्यादा टाइम जोन्स अगर किसी कंट्री के हैं तो वो है फ्रांस। कंट्री हैविंग मैक्सिमम टाइम जोन्स, कंट्री हैविंग मैक्सिमम टाइम जोन्स, कंट्री हैविंग मैक्सिमम टाइम जोन्स, तो वो कौन सी है? फ्रांस। नंबर 1 पे कौन है? फ्रांस है। फ्रांस के पास कितने टाइम जोन्स हैं? फ्रांस के पास लगभग 12 टाइम जोन्स हैं। कितने टाइम जोन्स हैं? 12 टाइम जोन्स। तो ये रैंक 1 पर है। रैंक 2 पर आ जाता है रशिया। रशिया के पास कितने टाइम जोन्स हैं? 11 टाइम जोन्स। सबसे ज्यादा टाइम जोन्स किस कंट्री के हैं? फ्रांस के हैं, उसके बाद रशिया है। इंडिया का एक ही टाइम जोन है, ये याद रख लेना क्योंकि हमने कुछ चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो आज का जो टॉपिक था ज्योग्राफिकल ओवरव्यू इंडिया, हम यहीं खत्म करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप फ्री फील टू आस्क। मेरा नंबर है 7006350761 और मेरा नाम अंकित शर्मा। आप कभी भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।